यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे जो हिंदुओं की तादाद है या मंदिर वगैरह यहाँ पे है या नहीं है? बहुत है, मंदिर वगैरह बहुत है और हिंदू भी बहुत है यहाँ पे। आप देखिएगा यहाँ पे मतलब कहीं पे भी अगर मुसलमान जहाँ पे रह रहे हैं तो उनके आसपास में हिंदुओं के 3-4 घर जो है ना वो भी जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदू लोग जो है ना एक साथ ही रहते हैं, मतलब कि मैंने जितना देखा है। मैं बिल्कुल आपसे वही बात पूछने लगा था कि आपने बात की कि हिंदू रहते हैं, तो उनका मतलब जो बांग्लादेशी मुसलमान है, उनके साथ उनका रहन-सहन या रवैया कैसा है? अच्छा रफ़ीक भाई बताएँ बांग्लादेश के लोगों के बारे में कि वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे हाँ, में? सही है भाई। मैं ना आपको एक चीज बताऊं, मैं जब आ रहा था ना तो बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे मुझे कि भाई आप जब बांग्लादेश में जाओ ना तो आपने तो क्या इंडियंस वगैरह ने भी इन्वेस्ट की हुई है बांग्लादेश के अंदर अगर बात की जाए तो? बहुत ज्यादा मैं गया था मतलब के बॉर्डर इलाके पे गया था जहाँ से मतलब इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया, मतलब के बहुत बड़ी तादाद में आप देखेंगे वहां से सब कुछ। ये यहाँ के यहाँ तो बांग्लादेश में आपको पता है ना, पहाड़ तो नहीं है तो पत्थर है, तो पत्थर या बिजली है। अच्छा अच्छा मैं आपसे आप मार्केट वगैरह तो विजिट करते होंगे, वहाँ पे प्याज या इन चीजों का क्या रेट है अगर हम बात करें, सब्जी की बात करें, जो नॉर्मल चीजें जैसे प्याज टमाटर हो गया, हम्म। आलू हो गए? सही, मैं आपको बताऊं, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था तो बाजार में, तो जो सब्जी का रेट है, आलू का जो रेट है 30 रुपए आलू, और प्याज जो है ना 40 रुपए, और उसके बाद टमाटर 50 रुपए। तो हम्म। 50 रुपए से ऊपर कोई सब्जी नहीं थी ओए होए होए जो होए। भी है। 50 रुपए से ऊपर कोई भी सब्जी नहीं थी, कोई भी। और यहाँ पे जो है ना गोभी वगैरह है वो जो है ना तकरीबन 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। तो इस दरमियानी सब्जी है सब, कोई भी आप चीज ये लो खुद तो सब्जी। बांग्लादेश खुद काश्त कर रहा है या इंडिया से आते हैं प्याज, या अगर? जो भी सवारी करेंगे ना आप तो वो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जैसे कि रिक्शा हो गया, बहुत सी गाड़ियां हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी जगह पे सफर कर रहे हैं, जो 50 रुपए में हम किराया देते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे वो आपको 5 रुपए में करना पड़ता है। 5 रुपए आप दोगे तो आपको लगेगा यार इतनी दूर लेके जा रहा है 5 रुपए में। तो यहाँ पे एक, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मतलब कि जो चीजें ये मतलब कि हमें भी ये अगर इस तरह अगर का सोच। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी तो मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है जी। हाँ है, लेकिन ये है कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ जो उनकी गवर्नमेंट है मुसलमानों के साथ जैसे कर रही है। अगर इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के खुले होते तो हम बॉर्डर के जरिए ही आ जा सकते थे बांग्लादेश या इंडिया। तो हम अगर अभी पाकिस्तान से बांग्लादेश आते हैं तो तकरीबन अभी जो टिकट का रेट है तकरीबन 3 लाख तक पहुंच गया है, शायद इससे भी ज्यादा है। तो इतनी महंगी टिकट इसी वजह से है क्योंकि हमें फिर किसी और कंट्री जाना पड़ता है, श्रीलंका जाओ, यहाँ से फिर बांग्लादेश जाओ। आपने बिल्कुल सही बात की है। गारमेंट्स का ये जो मैंने शर्ट्स पहनी है ये भी मेड इन बांग्लादेश की है। तो ओ वाकई बस। जो पाकिस्तान से बड़ी इंडस्ट्रियां जी बांग्लादेश में शिफ्ट हुई हैं, हम्म, तरक्की की है बड़ी बांग्लादेशियों ने, जो हम्म। जिनकी तारीफ बनती है वो करनी चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे गारमेंट्स इंडस्ट्रीज वगैरह का जो है, फैब्रिक्स वगैरह का ज्यादा काम है। मैंने जहाँ पे रहता हूँ सब मिले हमारे वहाँ पे जो फ्रिज वगैरह जो सब है सब कुछ चलता रहता है। फिर भी जो यहाँ का बिजली का, शहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो बिजली का बिल आता है तकरीबन 300-400, इससे ज्यादा नहीं आता है। 200-300-400। अस्सलाम वालेकुम जी, रफीक भाई कैसे हैं जी? वालेकुम सलाम भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ। और सुनाएँ जी, क्या हाल-चाल है? घर-बार सब कुछ बेहतरीन है जी? बहुत जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। अच्छा रफ़ीक भाई, आप अपने बारे में बताएँ। मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, आपने पूरा बांग्लादेश तो विज़िट कर लिया, तो बताएँ बांग्लादेश कैसे जाना हुआ? कोई रिलेटिव रहते हैं या? सही है। तो नहीं, रिलेटिव तो कोई नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि शायद कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैं शायद हूँ ही बांग्लादेशी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बांग्लादेश में कोई भी नहीं। पहले कोई भी नहीं था लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरी वाइफ है। तो मैं शादी फेसबुक आपने से ही बांग्लादेश ऐसे। के अंदर, जी मैंने कहा शादी आपने बांग्लादेश के अंदर की है जी? जी जी, मैंने बांग्लादेश में शादी की है। तो फेसबुक से ही मेरी उनसे बात हुई थी। तो अच्छा, तकरीबन अच्छा। कोई 3-4 साल का रिलेशन था हमारा। और हुँ। उसके बाद मैं भी नहीं जानता था कि बांग्लादेश में कैसे जाते हैं। तो इसके वीजे के लिए बहुत कोशिश किया, बांग्लादेश का वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। और फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। तो अभी बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे आया। यहाँ आने के बाद
मैं सब जिस लड़की से प्यार करता था, मेरी अभी जो वाइफ है, तो उनसे यहाँ पे आके शादी की। तो बांग्लादेश देखा, बांग्लादेश की तो क्या बात है, बहुत आपको अगर कहीं देखना है कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे जो है ना दरख्त ही दरख्त हो और सारा सब्ज हो, हुँ। तो मुझे लगता है बांग्लादेश ही होगा। आप कहीं पे भी जाइए, गाँव में, शहरों में, लोग मुझे लगता है यहाँ पे लोग जो है ना पौधों को जो है ना बहुत प्यार करते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा रफ़ीक भाई बताएँ बांग्लादेश के लोगों के बारे में कि वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे हाँ, में? सही है भाई। मैं ना आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं जब आ रहा था ना तो बहुत से लोग ऐसे बोल रहे थे मुझे कि भाई आप जब बांग्लादेश में जाओ ना तो आपने ये नहीं बोलना है कि आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हुँ, वहाँ पे शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान का नाम सुन के आपको जो है ना नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। तो उस हुँ, टाइम मैं भी डरा हुआ था। तो यहाँ आने के बाद मैं पहले तो किसी को नहीं बता रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ऐसा-ऐसा जिसको भी बताता तो वो तो इतनी इज़्ज़त देता, इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त, वो तो हुँ, घर पे ही लेके जाता, आप हमारे साथ चलिए, आप हमारे साथ चलिए, खाना खाइए, दावत है आपकी। तो आपको कहीं भी दुकान पे भी मिलेंगे तो वो बोले आप हमारे साथ चलिए, हम आपको चाय पिलाएँगे। तो हुँ, ज़बरदस्ती करके आपको लेके जाएँगे। मतलब यहाँ पे पाकिस्तानियों को जो इनकी आवाम है, इतना बांग्लादेश की आवाम इतना इज़्ज़त देती है, इतना प्यार, मैं यहाँ पे आके इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ। हुँ, बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ है हाँ, कि आपने जैसे बोला कि इंडिया को मतलब कि वो कैसे यहाँ के जो लोग हैं मुसलमान हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि जो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान है या हुँ, और भी जो भी है, तो मुस्लिम को जो है ना इसकी वज़ह से ज़्यादा मतलब वो सपोर्ट करते हैं। आप जैसे हुँ। इतना इंडिया को नहीं करते हैं। वहाँ पे जैसे अभी देखते हैं कि मुसलमानों के साथ लेकिन जो है ना लेकिन अगर इस तरह अगर का सलूक। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी तो मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है जी। हाँ, है, लेकिन ये है कि इंडिया में जो मुसलमानों के साथ जो उनकी गवर्नमेंट है, मुसलमानों के साथ जैसे कर रही है, कश्मीर है या और भी जगह पे देखिए, या जहाँ से जो बांग्लादेशी है ना, अभी मैं आपको एक बताऊँ, मैं बॉर्डर पे गया था, तो वहाँ पे हुँ, मुझे एक दोस्त ने बताया कि अगर बॉर्डर से कोई मुसलमान अगर चला जाए इंडिया के मतलब के इंडिया के इलाके में, तो अगर उनको बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया तो उनसे मुसलमान हो तो उनसे तकरीबन 30-40 हज़ार रुपए जुर्माना लेंगे, ठीक है? अगर समझिए कि कोई हिंदू है तो उससे सिर्फ 100 रुपए लेंगे। तो मतलब हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे थोड़ा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो मतलब के मुसलमानों को ज़्यादा इतना नहीं करते, इस वजह से हुँ, मुझे लगता है। हुँ, लेकिन उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान मतलब पहले हमारा ही मतलब मुल्क था। आप किसी से भी पूछिए तो यही बोलेंगे कि आप हम एक साथ ही थे, लेकिन फिर अलहदा हो गए। तो हुँ, पाकिस्तान को आपको सुन के ऐसा लगेगा कि उनको ये नहीं है कि आपको लगेगा कि हमारे दुश्मन है, कोई जंग हुई थी, ये वो ऐसा कुछ भी हुँ, उनके नहीं है। गवर्नमेंट में हम ये बातें सुनते हैं, लेकिन उनके अवाम में ऐसा है कि आपको लगेगा कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ और पाकिस्तान से भी ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको? हुँ, हुँ। हम भी किसी बताएँ मेहमान को इतना रोज़गा हुँ, जी, जी। हुँ। रोज़गार बांग्लादेश के अंदर बताएँ क्या है कि यहाँ पे लोगों का रोज़गार क्या है ज़्यादा जो लोग करते हैं? खेती-बाड़ी है अगर आप हाँ, 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 मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं मतलब कि अगर शहर की मैं बात करूँ तो गारमेंट्स में बहुत काम है यहाँ पे। गाँव हुँ, के लोग भी है ना जो वो भी है अभी जो है ना शहर में जाते हैं तो जिसके पास अभी कोई मतलब ये काम नहीं है, तो गारमेंट्स में उनको काम मिल जाता है। तो गारमेंट्स का ढाका हो या और भी शहर है, तो वहाँ पे गारमेंट्स का इतना काम है, आप समझिए कि आपको 2 बजे या 1 बजे के दरमियान गारमेंट्स है ना उनको 1 घंटा मिलता है छुट्टी का कि आप जाएँ और रोटी खाने के लिए जैसे उनको छुट्टी मिलती है। तो आप आप देखेंगे कि आप रोड पे इतना जाम होता है, रोड भर जाते हैं। वहाँ पे मैं लड़कियाँ, लड़के इतने ज़्यादा होते हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही बात की है। गारमेंट्स का ये जो मैंने शर्ट्स पहनी है, ये भी मेड इन बांग्लादेश की है। तो ओह! वाक़ई बस। जो पाकिस्तान से बड़ी इंडस्ट्रियाँ जी बांग्लादेश में शिफ्ट हुई हैं। हुँ, हुँ। तरक्की की है बड़ी बांग्लादेशियों ने जो हुँ, हुँ। जिनकी तारीफ़ बनती है, वो करनी चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे गारमेंट्स इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह का जो है, फैब्रिक्स वग़ैरह का ज़्यादा काम है। हाँ, हाँ। यहाँ मतलब कि यहाँ पे आप देखिएगा कोई भी अगर ऐसा है बूढ़ा है या कोई ऐसा शख्स है जिसके पास कोई काम नहीं है, तो गारमेंट्स में उनको मतलब कि काम मिल जाता है, उनका रोज़गार मतलब कि बन जाता है। और देहात में आप देखेंगे हमारे वहाँ पे मैंने एक वीडियो में भी ये बात बोली थी कि हमारे वहाँ पे ऐसा है ना कि बहुत सी ज़मीनें पानी की वज़ह से जो है ना आप देखेंगे कि ऐसे पड़ी है खाली, कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है, पहाड़ी इलाके हैं या और भी बहुत सी जगह है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। हमारे वहाँ पे पानी का बहुत मसला है, लेकिन यहाँ पे आप पूरा बांग्लादेश घूमिए, आपको कोई ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जो खाली ऐसे बंजर पड़ा हो।
और यहाँ पे आपको सब चीज मिलेगी, भुट्टा मिलेगा और धान तो धान ही है सब जगह पे। तो मैंने जितना यहाँ पे देखा कि कोई जमीन खाली नहीं है, मतलब सब पे जितनी भी मतलब के बांग्लादेश का जो भी इलाका है, जो भी एरिया है, वहां पे कोई ना कोई मतलब के सब्जी या फसल हो रही है। तो इस वजह से लोगों को और भी ज्यादा रोजगार मिलता है। और यहाँ का अगर आप समझे कि कोई खाद है या उनको जो मतलब के उनका जो खर्चा है तो वो भी ज्यादा नहीं है, खाद है या कोई जो बीज है बहुत सस्ते हैं, तो उनको इसमें बहुत फायदा होता है। हुँ। अच्छा अच्छा रफ़ीक भाई मुझे ये बताएँ यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो काश्तकारी करते हैं वो कौन से अनाज वग़ैरह कौन-सी फसलें ज़्यादा हैं यहाँ पे? वही मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे धान बहुत है, धान सब हुँ, मतलब आप जिस इलाके में जाओगे आपको धान ही धान नजर आएगा बहुत। हुँ, इसलिए मैंने कभी सुना नहीं है कि बांग्लादेश में कभी धान का मसला पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ इनके पास इतना धान है। और यहाँ की जो जमीन है मतलब कि इतनी अच्छी है कि आप 2-3 महीने के बाद देखेंगे फसल कितनी बड़ी हो गई है। तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तो उस टाइम फसल मतलब के वो काश्त कर रहे थे, तो अभी दोबारा से उसकी कटाई हो रही है, मतलब एक फसल हुँ। पूरी हो गई है। तो यहाँ की जमीन बहुत अच्छी है और यहाँ पे सिर्फ धान ही धान है हर तरफ। यहाँ पे मैंने जो हमारे गंदुम है ना, यहाँ पे कहीं नहीं देखी, कहीं भी नहीं देखी। मैं सिलेट में गया हूँ, मैं ढाका में या रांगपुर में, जो भी इलाका जहां तक मैं घुमा हूँ, तो कहीं पे मैंने गंदुम नहीं देखी, सिर्फ धान ही धान। हुँ। अच्छा अच्छा आप बांग्लादेश सारा घूम चुके हैं, तो यहाँ पे बताएँ कि यहाँ पे जो हिंदुओं की तादाद है या मंदिर वग़ैरह यहाँ पे हैं या नहीं है? बहुत है, मंदिर वगैरह बहुत है और हिंदू भी बहुत है यहाँ पे। आप हुँ, देखिएगा यहाँ पे मतलब कहीं पे भी अगर मुसलमान जहाँ पे रह रहे हैं तो उनके आसपास में हिंदुओं के 3-4 घर जो है ना वो भी जरूर होंगे। लेकिन यहाँ पे हिंदू लोग जो है ना एक साथ ही रहते हैं, मतलब कि मैंने जितना देखा है। मैं बिल्कुल आपसे वही बात पूछने लगा था कि आपने बात की कि हिंदू रहते हैं, तो उनका मतलब जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनके साथ उनका रहन-सहन या रवैया कैसा है? वो ऐसा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा ये हिंदू है या नहीं है। मतलब कि वो उनको इस वजह से कभी भी आप नहीं देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम में जैसे झगड़ा होता है या बातें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसा देखोगे कि बस ये आपस में भाई भाई है। और यहाँ पे ऐसा ही है कि मतलब कि मुसलमान जो होता है ना वो जो हिंदू लोग होते हैं उनको रिश्तेदार भाई वगैरह ये मतलब इस तरह से बना लेते हैं। नहीं भी होते हैं फिर भी एक साथ में रहने के। तो ऐसा ही है जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक जैसे रहते हैं और कभी किसी को ये भी नहीं बोलेंगे कि आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आप जो है ना पूजा करते हैं, ये वो ऐसी बातें कभी भी नहीं सुनेंगे आप यहाँ पे, कभी भी और नहीं। अच्छा रफ़ीक भाई आप बेसिकली तो पाकिस्तान से आपको पता है कि यहाँ पे हमारे लोड शेडिंग भी आप ये जो मेरा रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये रिज़ल्ट इसीलिए ऐसा आ रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल की बैटरी मैंने आपको बताया था जब कॉल पे बात हो रही थी कि मोबाइल बंद हो गया था, हम्म, लाइट वगैरह का इश्यू था, ये मैंने सोलर पैनल पे लैपटॉप पे लाइव आया हूँ इसीलिए। तो बताएँ यहाँ पे हम्म। लोड शेडिंग का या बिजली की प्राइस का या इन चीज़ों की प्राइस कम है या ज़्यादा है कंपैरिज़न किया जाए पाकिस्तान से? बहुत बहुत कम है, बहुत कम है। और जो लोड शेडिंग है शहरों में तो मतलब जो शहर है उनमें तो नहीं होती है, लेकिन जो गांव के इलाके हैं दूर दूर तक जो मतलब के समझे कि गांव ही गांव हो, तो वहां पे होती है लोड शेडिंग। मुझे जिससे लगता है कि बहुत सी जगह है नहीं भी होती है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोड शेडिंग होती है। कहीं पे 8-8 10 घंटे तक भी होती है। लेकिन पहले नहीं होती थी, अभी जैसे गर्मी हो रही है तो अभी मैं 1-2 जगह पे गया हूँ, वहाँ पे लोड शेडिंग का मसला था। लेकिन इतना नहीं है ज़्यादा। और जो आप बोल रहे हैं कि मतलब के बिल की मतलब बिजली का जो बिल होता है महँगाई के कितने का। हालात अगर देखें तो। हुँ, हुँ। मैंने जहाँ पे रहता हूँ सब मिले हमारे वहाँ पे जो फ्रिज वगैरह जो सब है, सब कुछ चलता रहता है। फिर भी जो यहाँ का बिजली का शहर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो बिजली का बिल आता है तकरीबन 300-400, इ इससे ज़्यादा नहीं आता है। 200-300-400, हुँ। तो बहुत कम है यहाँ, मतलब इतना किसी चीज़ का भी यहाँ पे रेट ज़्यादा नहीं है। बहुत कम है, आप सब्ज़ी लेने जाएँ या आप कुछ भी लेने जाएँ तो आप हम मैं कहीं जाता हूँ तो मैं उनको ₹5 मैं ज़्यादा दे देता हूँ, तो यहाँ के बोलते हैं यार आपने ज़्यादा क्यों दे दिया? क्योंकि मुझे लगता है हम वहाँ पे तो ₹150 में, ₹200 में मतलब कि सब्ज़ी खरीद रहे होते हैं, तो यहाँ पे आप ₹10 में, ₹20 में तो यहाँ पे रेट बहुत कम है। अच्छा क्योंकि रफ़ीक भाई आपने यहाँ पे जो सब्ज़ी है या मतलब जो यहाँ की जो लोगों की ज़रूरी अशिया है, वो सब यहाँ पे लोग खुद ही मतलब के उगाते हैं और ना इंडिया से मंगवाते हैं, ना किसी और कंट्री से। तो
उनका अपना ही ये है, ये तो इसलिए बहुत कम। कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे लोग हैं वो खुद ही उगाते हैं, सारा अनाज वगैरह खुद ही यहाँ पे करते हैं। सब सब यहाँ पे खुद ही मतलब आप किसी के भी घर पे जाओगे, उसके आसपास में जो भी सब्जी आपको चाहिए होगी वो उसने अपने घर के सामने ही वो उसको जो है ना किया होगा। अच्छा रफीक भाई, मैं एक क्वेश्चन ये पूछने लगा था कि देखें, बांग्लादेश हमारे से ही अलग हुआ था और सही। 50 से 52 साल हो चुके। क्या वजह है उनकी तरक्की की? क्या वो डेवलपमेंट भी उनके अंदर हो गई है या तरक्की भी वो करते जा रहे हैं? क्या वजह आपने देखी वहां पे लोगों के अंदर? मैंने यहाँ पे आके जो देखा है, यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मतलब फॉरेनर आते हैं और आप मतलब कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। तो बड़ा मसला मुझे लगता है सिक्योरिटी का ही होता है। जैसे पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला, तो वहाँ पे कोई भी बंदा ना कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, ना कोई बड़ा काम शुरू करना चाहता है, ना कोई फॉरेनर आता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप दिन हो रात हो कहीं पे भी जा सकते हो, कोई भी आपको ये डर मसला नहीं हो कि मुझे आगे में रास्ते में कोई कुछ छीन लेगा या ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप कहीं पे झगड़ा होता देखेंगे ना, तो जितना भी ज्यादा बड़ा झगड़ा हो ना, तो इनके पास होता है ना छुरी जो होती है ना, छुरी या लाठी, ये उससे झगड़ा करते हैं। इससे बड़ी इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो जाके मतलब के झगड़ा करे या किसी को मार दे, ऐसा नहीं है। और दूसरा ये है कि मैंने जैसे पहले ही बोला, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ पे आप देखेंगे सब जगह पे धान फसल सब कुछ यहाँ पे मतलब के कोई भी जगह खाली नहीं नजर आएगी आपको। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो जमीन है मतलब कि सब जगह पे फसलें एक तो बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से खराब हो जाती है, या पानी नहीं होता है उसकी वजह से फसलें नहीं होती है। तो ये बहुत है मुझे पानी जैसा के लगता है। अलावा हमारे यहाँ पे जो है वो जमीनों को हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें चोलिस्तान के, थर के, हमारे ऐसे इलाके हैं जिन बंजर पड़े हैं, जिनको हमारी गवर्नमेंट जो है वो वहां पे उन पे मैं कर ही यही नहीं रही। बात अगर वहां पे जी जी काश्त करने जी की ऐसी बात। हम यही बात। गन्ना प्रोड्यूस करने में दुनिया के 10वें बड़े कंट्रियों में से आता है पाकिस्तान, लेकिन यहीं पे फूड क्राइसिस, आटे के क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऐसे सारी यही चीजें बात है। अच्छा, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि वहां पे लोग बिला झिझक जो फॉरेनर हैं या बाहर की कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करती हैं बांग्लादेश के अंदर, इसी वजह से हम्म। वो तो देखे ना, ये फिर एक यकीन होता है वहां पे जो है वो अ, अगर हम देखें तो डीपोलराइजेशन नहीं है, स्टेबिलिटी सही। है गवर्नमेंट की अगर हम बात करें। ऐसा है। ये बात भी सही बोले आपने। ये बात मैं बोलना चाहता था कि हमारे वहाँ पे अभी मुझे लगता है 2008 की अगर मैं बात करूँ, तो 2008 से यहाँ पे शेख हसीना की गवर्नमेंट है। तो 2008 से लेकर अब तक शेख हसीना की गवर्नमेंट है, और हमारे वहाँ अभी 5 गवर्नमेंट शायद चेंज हो गई है। पीपल पार्टी की थी, फिर मुस्लिम लीग नून, फिर पीटीआई आई, अभी फिर मुस्लिम लीग नून। तो बिल्कुल ऐसा। इस वजह से हाँ, ये यहाँ के लोग मुझे बोलते हैं, यहाँ के लोग भी मुझे यही बात बोलते हैं कि आपके वहाँ पे ये चीज का जो मसला है ना, इस वजह से वहाँ पे मतलब कि आपको महंगाई या जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसी वजह से हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है एक ही चल रही है, और उसने जो काम किया है तो वो उसको पूरा करती है। तो आपके वहाँ पे तो एक काम शुरू नहीं होता, फिर वो दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, वो उसको बंद कर देती है। तो ये चीज भी आपने सही बोली है कि ये मसला भी बहुत बड़ा, इस वजह से भी यहाँ पे बहुत अच्छा है बांग्लादेश में। तो क्या इंडियंस वगैरह ने भी इन्वेस्ट की हुई है बांग्लादेश के अंदर अगर बात की जाए तो? बहुत ज्यादा मैं गया था मतलब के बॉर्डर इलाके पे गया था, जहाँ से मतलब इंडिया से बांग्लादेश और बांग्लादेश से इंडिया, मतलब के बहुत बड़ी तादाद में आप देखेंगे वहां से सब कुछ। ये यहाँ के यहाँ तो बांग्लादेश में आपको पता है ना, पहाड़ तो नहीं है, तो पत्थर है। तो पत्थर या बिजली है, ये सब कुछ रेत भी है ना, ये सब कुछ भी इंडिया से आ रही है। तो इंडिया तो यहाँ पे इतनी ये कर रहे, मैं क्या बताऊं। मैं जिस यहाँ पे रंगपुर में एक बॉर्डर है, हिली बॉर्डर है, तो यहाँ पे गया था। तो मैंने तकरीबन 1 घंटा वहां पे था। तो वहां से ट्रक बांग्लादेश से इंडिया से बांग्लादेश आ ही रहे हैं, रुकने का नाम भी नहीं है। पता नहीं कितना जाम लगा हुआ था वहां पे, मतलब बहुत इंडिया ये इन्वेस्ट कर रहा है। और कुछ दिन पहले फिर मैं सिलेट गया था, तो वहां पे भी बॉर्डर है, उधर से भी ऐसा ही है। तो इंडिया में इसलिए तो ये आपको पता है कि शेख हसीना हो या मोदी हो, तो उनके आपस में जो है ना कभी इस तरह से ज्यादा हालात खराब नहीं होते, क्योंकि उन दोनों को इस चीज से फायदा हो रहा है। तो इसलिए इंडिया में तो यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया यहाँ पे बहुत तो ज्यादा। आप देखें आपने बात की बांग्लादेश का बॉर्डर उनके साथ लगता है,
पाकिस्तान का बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए, ताकि देखिए क्राइसिस मसले तो इंडिया चाइना के भी चल रहे हैं, बांग्लादेश के और इंडिया के भी पानी पे चल रहे हैं मसले जो है। तो इस तरह सही अगर बात। मसला चल रहा है उसको टेबल टॉक पे लाके, ताकि इंडिया हमारे इन्वेस्ट करे या हम वहाँ पे मतलब उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, ताकि हमें भी सही बात। फायदा हो सके। इससे बहुत फायदा हो सकता है। मैं आप इस चीज से अंदाजा लगाइए, अगर इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के खुले होते तो हम बॉर्डर के जरिए ही आ जा सकते थे बांग्लादेश या इंडिया। तो हम अगर अभी पाकिस्तान से बांग्लादेश आते हैं तो तकरीबन अभी जो टिकट का रेट है तकरीबन 3 लाख तक पहुंच गया है, शायद इससे भी ज्यादा है। तो इतनी महंगी टिकट इसी वजह से है क्योंकि हमें फिर किसी और कंट्री जाना पड़ता है, श्रीलंका जाओ, यहाँ से फिर बांग्लादेश जाओ, तो बहुत ज्यादा दूर पड़ता है वो तो ये बात आपने सही बोली। और अगर ऐसा होता तो इंडिया से भी मतलब कि हम बहुत सी चीजें ऐसी है जो मंगवा सकते हैं, और बांग्लादेश से भी है, क्योंकि बांग्लादेश में यहाँ पे जैसे मैंने देखा है नमक, हमारे वहाँ पे नमक के पहाड़ है, और यहाँ पे जो है ना नमक पता नहीं समंदर से किस तरह से मैंने सुना था, तो वो बांग्ला में बोलते हैं, मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नमक जो है ना बहुत महंगा है। तो हमारे वहाँ पे तो नमक इतना है बहुत ज्यादा। बिल्कुल तो ऐसा यहाँ ही है। पे एक नमक का जो पैकेट है यहाँ पे तकरीबन 40 रुपए का है। तो बहुत मतलब कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर ये रास्ते होते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा अच्छा, मैं आपसे आप मार्केट वगैरह तो विजिट करते होंगे, वहाँ पे प्याज या इन चीजों का क्या रेट है, अगर हम बात करें सब्जी की बात करें, जो नॉर्मल चीजें जैसे प्याज टमाटर हो गया, आलू हो गए। सही, मैं आपको बताऊं, मैं अभी थोड़ी देर पहले गया था तो बाजार में, तो जो सब्जी का रेट है, आलू का जो रेट है 30 रुपए आलू, और प्याज जो है ना 40 रुपए, और उसके बाद टमाटर 50 रुपए। तो 50 रुपए से ऊपर कोई सब्जी नहीं थी, ओए होए होए। जो भी है। 50 रुपए से ऊपर कोई भी सब्जी नहीं थी, कोई भी। और यहाँ पे जो है ना गोभी वगैरह है, वो जो है ना तकरीबन 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। तो इस दरमियानी सब्जी है सब, कोई भी आप चीज ये लो खुद तो सब्जी। बांग्लादेश खुद काश्त कर रहा है या इंडिया से आते हैं प्याज, या अगर टमाटर की बात नहीं, की जाए? बांग्लादेश बांग्लादेश में खुद ही होते हैं। और मैं जैसे आपको बोला है ना, आप यहाँ पे किसी के जो गांव में जो लोग हैं ना, आप किसी के घर पे जाओ, उन्होंने क्या किया होता है, तो घर के सामने ही आप देखोगे वो जो कद्दू वगैरह है या जो सब्जी भी है, उन्होंने घर के सामने ही लगाई होती है। और यहाँ पे बांस बहुत ज्यादा है, तो बांस के ऊपर मतलब कि एक चीज अभी यहाँ पे होता है ना, वो तालाब, मछलियों का तालाब होता है ना, नीचे मछलियों का तालाब होता है और ऊपर वो उस तरह से बांस से बनाया होता है और ऊपर सब्जी होती है। तो एक ही जगह पे उन्होंने डबल काम किए होते हैं। तो हम्म, इस वजह से यहाँ पे सब्जियों का ये वो बहुत रेट कम है, बहुत ज्यादा। मैं और मैं एक चीज मैं मैं आपको बताऊं। जी जी, बताएं बताएं। यहाँ पे जो भी सवारी करेंगे ना आप, तो वो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जैसे कि रिक्शा हो गया, बहुत सी गाड़ियां हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी जगह पे सफर कर रहे हैं, जो 50 रुपए में हम किराया देते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे वो आपको 5 रुपए में करना पड़ता है। 5 रुपए आप दोगे तो आपको लगेगा यार इतनी दूर लेके जा रहा है 5 रुपए में। तो यहाँ पे एक, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मतलब कि जो चीजें ये मतलब कि हमें भी एक तरह से करना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमारे वहाँ पे इस चीज का अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन हमने चीजों में जो है ना। मैंने एक न्यूज़ खुद सुनी थी आज से तकरीबन कोई 4 से 5 मंथ पहले, कि इंडिया ने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे ऊपर बांग्लादेश के साथ जो है प्रोजेक्ट साइन किया था, तो हम्म उसकी हम्म वजह से उनको हम्म बड़ी फैसिलिटीज मिल रही हैं। ऐसा ही है। तो ऐसा ही है जैसे। मैं हम्म आपसे मैं बात शेयर करता हूँ। मैं कल सुबह एक मार्केट गया था, मंडी, सब्जी जो वैसे ही विजिट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हम यूट्यूबर हैं, तो हम ऐसी कोई ना कोई चीज ढूंढते रहते हैं कि जो बेहतर लगे। तो मैं वहां पे किसी और टॉपिक के लिए गया था, या वैसे मेरे एक दोस्त है उनकी आड़त वगैरह है मंडी के अंदर। तो जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये जो प्याज है ना, ये प्याज इंडिया से आ रहे हैं, और ये जो अदरक है ना, ये इंडिया से आ रहा है, लेकिन इंडिया के बॉर्डर से नहीं आ रहा, ये पहले दुबई जाता है फिर पाकिस्तान आता है। और आप देखें कि पहले दुबई जाके कितना एक्सपेंसिव हो गया होगा, और वही यही पाकिस्तान के बात। अंदर 200-250 रुपए किलो मिल रहा है, और प्याज साढ़े वो जो अदरक है वो 400-350 रुपए किलो मिल रहा है। ओहो यार, यहाँ पे तकरीबन है 120 रुपए, 150 रुपए के दरमियान है यहाँ पे। और हम्म। आप जो प्याज की बात कर रहे हो, वही बोल रहा था, तकरीबन 40 रुपए, 45 रुपए है यहाँ पे। हम्म। तो अब आप देखें कितना फर्क है जी। और बहुत ज्यादा। यही अगर इंडियन बॉर्डर से आए हमें ये चीजें हैं, या हम वहां पे करें, तो बड़ी
बहुत हेल्पफुल। अच्छा होता है, मेरे बहुत पास शर्ट्स पड़ी हैं और वो यकीन करें मेरे पास शर्ट्स पड़ी हैं, इतना इतना अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है, वो कहाँ से है, मेड इन इंडिया या मेड इन बांग्लादेश से। यानी सही कि बात हमारी है। पाकिस्तानी जितनी इंडस्ट्रीज थी वो बांग्लादेश शिफ्ट हो रही है, लोगों को कुछ सही बात नजर है। आ रहा है तो वो इसी वहां पे वजह से इन्वेस्ट जैसे कर रहे हैं। सही बात है, यही बात है जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे सिक्योरिटी का जैसे मसला चल रहा है ना, तो और वहाँ पे अभी जैसे बिजली के आप रेट देखिए सब चीज़ों के, तो वहाँ पे तो वो काम अभी करना मुश्किल है सब, जो भी अगर कोई काम करना चाहे, तो वो तो वहाँ पे अभी बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आपने एक बात की कि जो पाकिस्तानी है, वहाँ पे जो सॉरी पाकिस्तानी कह रहा हूँ, जो वहाँ पे बांग्लादेशी हैं, वो कहते हैं कि हम अपने आप को पाकिस्तानी कंसीडर करते हैं, हम आज भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जाएँ। तो यार हुँ, जिस हुँ। मुल्क के अंदर उनको इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अब जो सफ़र यहाँ पे हमारे ₹50 का है, वो उनको ₹5 में मिल रहा है, सब्जियाँ, हर चीज़ सस्ती मिल रही है, तो फिर वो क्यों पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो एक तो बिहारी जो लोग हैं, ठीक है ना? वो हुँ, लोग तो अभी तक भी पाकिस्तान को भूले नहीं है, क्योंकि उनके अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं और आधे लोग इधर हैं, आधे उधर हैं। तो वो तो उनको कभी भी वो मुझे लगता है वो भूल नहीं पाएँगे। वो पाकिस्तान को तो आप पाकिस्तान का नाम लेंगे तो वो बोलेंगे पाकिस्तान तो हमारा ही मुल्क है। तो हुँ, यही बात है, एक तो उनके बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक पाकिस्तान में हैं, और दूसरी जो चीज़ आपने बोला कि मतलब कि यहाँ पे सब चीज़ों के रेट भी कम है, फिर वो इस तरह से देखिए हुँ। मैं जो वीडियो बनाई थी वो बिहारी लोगों के दरमियान बनाई थी, तो बिहारी बिल्कुल, लोग बिल्कुल। जहाँ पे रहते हैं बिहारी लोग जहाँ पे रहते हैं ना, तो यहाँ पे बिहारी लोगों का कैंप है, मतलब कि आप देखेंगे एक ही छोटा-सा कमरा होगा, तो उसमें पूरी फैमिली रह रही होगी। मैं तो खुद हैरान हो गया कि एक छोटा-सा कमरा तकरीबन आप समझिए कि 8 फीट का कमरा होगा, उसपे पूरी फैमिली रह रही होगी, तो बहुत मुश्किल से वो लोग रह रहे हैं, क्या बताऊँ मैं आपको। उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ, ये भी है, मैंने उनसे ये पूछा कि आप कहीं और जाके रह सकते हैं, और जाके ये इस चीज़ अगर ये अपना है, आप इसको बेच भी सकते हैं, तो आप कहीं और ले जाके रह सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि इतने भी हमारे पास पैसे नहीं है कि हम जाएँ। और ये भी चीज़ें यहाँ पे आप जो काम करते हो ना, तो उसपे आपको पैसे भी कम मिलते हैं। ये हाँ, हमारे वहाँ पे अभी अगर एक मज़दूर मज़दूरी करता है, तो उसको ₹1500 मेरे ख्याल में मिलता है, तो यहाँ पे उसको ₹500 मिलता है। तो मतलब यहाँ पे लेकिन लोगों के उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे चीज़ें भी तो सस्ती हैं रफ़ीक भाई, पाकिस्तान में हुँ, हुँ, वही हुँ। 1500 की चीज़ें भी तो एक्सपेंसिव हैं, सही वो भी तो है। अख़राजात के अंदर आ जाते हैं। सही बात है, ये बात भी आपकी सही है इसलिए। और बाकी मैं आपको जैसे बोल रहा था, वो एक तो पाकिस्तान को इस वजह से कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि उनके बहुत से लोग हुँ, रिश्तेदार हुँ। उधर हैं, तो हुँ। किसी का माँ है, किसी की बहन है, किसी का भाई है, तो ये बात है। और पाकिस्तान देखिए वो लोग ये भी समझते हैं कि हम अलहदा नहीं भी होते, एक साथ भी होते, तो हम कभी भी वहाँ जा सकते हैं या वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं। हमारे लिए तो हुँ। मतलब कि वो बहुत अच्छा होता है। और महँगाई का जो है यहाँ पे महँगाई नहीं है, यही बात है कि जो बिहारी लोग जहाँ पे रहते हैं, वो एक कैंप बने होते हैं उनके लिए, और उनको वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल है। तो वो चीज़ से वो जो है ना ये करते हैं कि शायद हम पाकिस्तान चले जाते, हमारे लिए शायद वो अच्छा होता। चलें रफ़ीक भाई, पता ही नहीं चला जी 26 मिनट आपके साथ गपशप सही हुई है बात। और आपने बड़ी अच्छी तरह बांग्लादेश लोगों के बारे में बताया, क्या सोचते हैं वो पाकिस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल है। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो है वो आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे और आप जो अगर पॉसिबल हुआ, अगर आपके लिए ईज़ी हुआ तो आप थोड़ा-सा बांग्लादेश का बाहर से माहौल भी दिखाइएगा ताकि और हम आपसे और भी इंशाल्लाह, टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनवाइट करेंगे। तो इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और मैं एंड पे ये बात भी कहना इंशाल्लाह चाहूँगा, जी। रफ़ीक एलएस के नाम से रफ़ीक भाई का चैनल है और इन्होंने बड़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। अभी ये रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर है और कितने देर बांग्लादेश में रहने का इरादा आपका कितना देर है जी अभी? मेरा तक जब मैं आया था 3 महीने का मेरा वीज़ा था, तो यहाँ आके मुझे जो प्यार मिला, इज़्ज़त मिली, और मुझे यहाँ आके जो जितना अच्छा लगा है ना, मैं इसलिए 1 साल का वीज़ा मज़ीद बढ़ा लिया है, तो इंशाल्लाह अभी बहुत दिन रहने का इरादा है यहाँ पे। चलें हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे और डिस्कस आपके साथ कुछ और टॉपिकों पे भी करेंगे जी। बड़ा शुक्रिया, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह रफ़ीक भाई। थैंक इंशाल्लाह यू जी। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।